बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एलएलबी पार्ट 1 का पेपर नंबर 1 यानी कि इंग्लिश को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। जो हमें तैयार करना है वो है, सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि 5 हैं। इनको हम देखते हैं। जो नंबर 1 पे हमारी शॉर्ट स्टोरी है वो है हैप्पी प्रिंस। नंबर 2 पे जो है वो है द हॉलो ऑफ 3 हिल्स। नंबर 3 पे सिग्नल मैन है। और नंबर 4 पे द येलो वॉलपेपर है। और नंबर 5 पे हमने द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर ये तैयार करनी है। बेहतरीन तैयारी के लिए आप भुट्टा साहब के नोट्स लीजिए और उसमें से तकरीबन 5 या 7 क्वेश्चन तैयार कीजिए और उससे आपका पेपर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और ये शॉर्ट स्टोरीज़ का क्वेश्चन इसमें हल हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे हमने तैयार करनी है एसेस। एसेस हम तैयार करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसमें डिफरेंट किस्म के एसेस आपको दिए जाते हैं, तो जिसमें वरीड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने एक्सपोजिटरी और नैरेटिव और परसुएसिव एसेस तैयार कर लेने हैं। इनका मैं आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगी। अब सबसे पहले मैं आपको एक्सपोजिटरी एसेस के बारे में बताऊंगी कि ये एक्सपोजिटरी होते हैं एसेज या फिर इनको इंफॉर्मेटिव एसेस भी कहते हैं। अब जैसे कि पीयू का जो 2024 में पेपर हुआ है उसमें लाफ्टर इज़ बेस्ट मेडिसिन। तो इसमें जब हम एक्सपोजिटरी काइंड के हिसाब से लिखेंगे तो उसमें हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है लाफ्टर के बेनिफिट्स के बारे में वो हम इधर बयान कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है बताएंगे इसमें कि कितने लाफ्टर के बेनिफिट्स हैं हेल्थ के बारे में, फ़िज़िकली, मेंटली या सोशली। इनको हम फैक्ट्स के साथ और एग्जांपल्स के साथ फिर हम साइंटिफिक एविडेंस के साथ बयान कर देंगे। तो ये हमारी एक्सपोजिटरी जो काइंड है एसेस की वो इसमें बयान हो जाएगी। और जैसे ही हम इस टॉपिक को आर्गू के साथ बयान करते हैं कि कैसे ये मतलब एसेंशियल है वेल बीइंग के लिए, और हम ट्राई करते हैं कि कन्विंस करने की रीडर्स को लॉजिकली और इमोशनली अपील करते हैं कि इसमें कैसे जो है लाफ्टर के लिए हमें ये सारा कुछ लाफ्टर कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो ये फिर हमारे पास परसुएसिव काइंड जो है वो ऐसे की वो तैयार हो जाएगी। देन हम थर्ड काइंड पे आते हैं। थर्ड काइंड जो एसेस की है वो बहुत इजी है। ये है नैरेटिव एसेस। नैरेटिव एसेस में जस्ट आपने जो आपका पर्सनल इंसिडेंट होता है, जो आपका पर्सनल मतलब आपका मतलब जो नहीं हमने मैट्रिक लेवल पे या एफ लेवल पे पढ़े होते हैं उर्दू के एसेस कि एक मेले का आंखों देखा हाल, उसी तरह से ये जो मतलब जो हमारा अपना मतलब पर्सनली हमारा जो इंसिडेंट होता है ना, हमने पर्सनली देखा होता है किसी चीज़ को, एक्सपीरियंस हमारा हुआ होता है, वो हमने इसमें डिस्कस कर देना होता है। और इसमें हम नैरेटिव होते हैं और हम नैरेटिवली हमने ये इसमें सारा कुछ बयान कर देना होता है। जैसे हम लाफ्टर के बारे में बताएंगे, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें किस तरह की सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ा, या हम किसी स्टेज ड्रामा को देखने गए वहाँ पे हम सैड थे जब हम एंटर हुए, या हम किस सिचुएशन में थे, और जैसे ही वो स्टेज ड्रामा स्टार्ट होता है तो लाफ्टर की वजह से हम जो है किस तरह से वहाँ पे मतलब एक हैप्पी मूड में आ गए और हम इम्प्रेस हो गए और हम खुश हो गए। लाफ्टर के इम्पेक्ट हमारे पे इस तरह से हुए। तो ये एक नैरेटिव काइंड हो जाएगी एसेस की। अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है रिपीटेड है तो वो
एक्सपोजिटरी एसेस के वो आपको बता दूंगी ताकि आप इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस टॉपिक्स में से आपको कोई आ जाए। सपोज़ अगर नहीं भी आता तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप कोई भी ऐसे आएगा तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे हमारा जो टॉपिक है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। नंबर 2 पे कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसी तरह से नंबर 3 पे है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। नंबर 4 पे द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। नंबर 5 पे द बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। नंबर 6 पे द कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 7 पे द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर सक्सेस। नंबर 8 पे हाउ पोल्यूशन अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट्स। नंबर 9 पे द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एज वेल एज अर्निंग। नंबर 10 पे द रोल ऑफ वेमेन इन सोसाइटी। इसमें स्टूडेंट्स में आपके साथ ये बात डिस्कस करना चाहूँगी जो कि मैं इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि आपको ये बी पेपर जो है ना, इसमें ख़ास तौर पे आपको सेल्फ़ राइटिंग की और क्रिएटिव राइटिंग की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो तो सबसे पहले आप क्रिएटिव राइटिंग पे और सेल्फ़ राइटिंग पे फोकस करें। तो फिर मैं आपको इस बात की गारंटी दूंगी इंशाल्लाह से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स में कामयाब होंगे। क्योंकि स्टूडेंट जब आप मतलब सेल्फ़ राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में मास्टर हो जाते हैं तो तब आपको ये एसेज राइटिंग में कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप ये प्रोफेशनल डिग्री के लिए एग्ज़ाम के लिए जा रहे होते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अपने गोल को अचीव करना। तो मैं आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने क्रिएटिव राइटिंग पे और सेल्फ़ राइटिंग पे बहुत फोकस करना है। ये आपका मोस्टली जो है पेपर आपका इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो क्रिएटिव राइटिंग और सेल्फ़ राइटिंग के लिए भी आप भुट्टा साहब के नोट्स से हेल्प ले सकती हैं। एसेस के बारे में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि 2024 और इससे पिछला जो साल था 2023 में एजे के यूनिवर्सिटी वाले या पीयू वाले भी आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है मतलब एलएलबी जो है उससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स दे देते हैं। जैसे उन्होंने लास्ट ईयर उन्होंने दिया जुडिशरी पे, उसकी इम्पोर्टेंस पूछी। फिर उन्होंने 2024 में जो एनुअल एग्ज़ाम में ऐसे आया हुआ है उन्होंने जुडिशरी एज अ पिलर वो पूछा हुआ है। फिर उन्होंने सप्लीमेंट्री का जो ये 2023 का पेपर है उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आपको जब क्रिएटिव राइटिंग और सेल्फ़ राइटिंग आती होगी तो आप इन सारे टॉपिक्स को भी अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। सो प्लीज़ फोकस ऑन क्रिएटिव एंड सेल्फ़ राइटिंग। तो अब स्टूडेंट्स नंबर 3 पे जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा ग्रामर के बारे में। ग्रामर में बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब सेंटेंसेस से लेके या आर्टिकल से लेके फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉजेस, फ्रेजेस, ये सारा कुछ जो है आपने ये तैयार करना है ग्रामर के क्वेश्चन के लिए। ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो भी 20 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपने ग्रामर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि आपके 20 मार्क्स में से आपके 15 मार्क्स तो आपको गेन होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो होगा लेटर्स पे मुश्तमिल। इसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों लेटर्स हैं, तो इसमें भी आपने घबराना नहीं है। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो आपके रिलेटिव्स, नेबर्स या आपके फ्रेंड्स के बारे में आप रिटर्न करते हैं। इसी तरह से फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो कि आप एडिटर्स, डायरेक्टर्स या वाइस चांसलर्स या प्रिंसिपल या एनी मतलब जो भी
ऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं ना उनको हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। इसमें भी बात वही आ जाती है क्रिएटिव राइटिंग और सेल्फ राइटिंग की। इसमें जो भी आपको सब्जेक्ट उन्होंने देना है उसको आप अगर आप को सेल्फ राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग आती है तो वो आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे इस लेटर को, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। बाकी पैटर्न वही आ जाता है इसमें, एग्जामिनेशन ALCT ABC लेफ़्ट साइड पे आप रिटर्न करते हैं तो, और इसके बाद एंड पे आप XYZ कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगर तो इनफॉर्मल है फिर आप योर लवली या योर सिंसियरली लिखते हैं। तो अगर ऑफिशियली है तो उसमें इतना कोई ख़ास मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप XYZ और डेट मेंशन करके एंड कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए हैं हम। उसमें हमने एक्टिव पैसिव को अच्छे तरीके से तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसमें भी भुट्टा साहब के जो नोट्स हैं उसमें एक्टिव पैसिव की अच्छी प्रैक्टिस दी हुई है, वो अच्छे तरीके से आप कर लीजिए तो आपका ये एक्टिव पैसिव का जो क्वेश्चन है ये भी तैयार हो जाएगा। लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जो कि कंप्रीहेंशन का होता है। ये भी बाकी पेपर्स की तरह, मतलब बाकी क्वेश्चन पेपर की तरह ये भी प्रैक्टिस पे हुए हैं। इस पे भी जितनी आप इसकी पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर में आपको एक पैरा गया होगा पैराग्राफ, तो उसको उसके आपने क्वेश्चंस उसी में से ढूंढ के आपने देने हैं, जो कि हमने मैट्रिक लेवल पे भी हम ये करते आए हैं। तो इसी तरह से फिर एक उसने क्वेश्चन दिया होता है प्रेसी का, वो इसमें कर देनी होती है। तो वो भी उन्हीं स्टूडेंट्स की अच्छी होती है जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छी की होती है और जिनकी या क्रिएटिव राइटिंग या सेल्फ राइटिंग अच्छी होती है। आई होप आपको ये सारी डिटेल समझ में आई होगी। तो इनको अच्छे तरीके से आप तैयार कीजिए सारे क्वेश्चंस को और अपना पेपर अच्छे तरीके से रेडी कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।